जो रामगिरी मुस्तफ़ा पे उंगली उठाता है, बदतमीज मेरे मुस्तफ़ा के इस आदर्श को पढ़, अमेरिका का दानिश्वर इस आदर्श को पढ़, और जो खबीस मरदूद मेरे पैगंबर को गाली देता है वह जान ले कि हमारा 1 लाख मौलवी में से कोई मौलवी न तुम्हारे सीता की लाइफ को खंगालता है। कौन भगा के ले गया, कौन श्रीलंका ले गया, हमको कभी नहीं बोलते, ना उससे कोई बहस है। हमको कोई मतलब नहीं कितने 300 रानी थी, 300 बीवियां थी किसकी, और किस बीवी से क्या कौन बच्चा पैदा हुआ, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हमें पर्सनल लाइफ को खंगालने का टाइम नहीं है। हम सिर्फ अखलाक की बातें करते हैं, हम वो बातें करते हैं जिन बातों को इस्लाम में बुरा कहा गया है। हम शराब के खिलाफ हैं, हम जिना के खिलाफ हैं, हम सूद के खिलाफ हैं, हम मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं कि बंदा अपने हाथ से कुछ ढांचा बनाए और जब तक चाहे पूजे, फिर अपने हाथ से उसको पानी में धकेल दे। हम इसके खिलाफ हैं। ये आदमी वो खुदा मूर्ति, अगर खुदा ही कहना है वो मूर्ति खुदा हुई कि खुदा तुम हुए, तुमने उसको बनाया, तुमने उसको जब तक चाहा पूजा, और तुमने जब तक चाहा पूजा उसके बाद फिर जब चाहा पानी में धकेल दिया, तो वो खुदा हुआ कि तुम खुदा हुए, तुमने उसको पैदा किया कि वो तुझको पैदा किया है। कैसी अकल है, और हम इसके खिलाफ है। बाकी तुम्हारा धर्म का पानी कौन है, उसको कितनी शादी की, उसको कौन कहां ले गया, हम उससे डिबेट नहीं करते। लेकिन तुम्हारा पंडित जो जाहिल दी ग्रेट है वो हमारे पैगंबर की शादी को लेकर के वो आगे तरह तरह के बयानबाजी करता है। तुम्हें क्या मालूम, जब तुम मेरे पैगंबर के बचपन को नहीं जानते, मेरे पैगंबर की जवानी को नहीं जानते, मेरे पैगंबर के तालीमात को नहीं जानते, तो फिर तुमको क्या मालूम कि हुजूर दुनिया में किस काम के लिए आए थे, मेरे पैगंबर किस काम के लिए आए थे। कम से कम मेरी किताबें नहीं पढ़ना था। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब पढ़ लेते, डॉक्टर लामार्टिन की किताब पढ़ लेते, कम से कम गांधी की बात को पढ़ लिए होते, कम से कम हिंदुस्तान के रामकृष्ण राव की किताब पढ़ लिए होते, कम से कम यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे दानिश्वरों ने इस्लाम के ऊपर तनकीद भी किया है और इस्लाम की बहुत सारी अच्छाइयों को बयान भी किया है, कम से कम उसको तो पढ़ लेते। डॉक्टर विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ अरब लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। बेशुमार किताबें हैं जो यूरोप के ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन ने किताबें लिखी है इस्लाम के ऊपर में, हजारों किताबें हैं। उन किताबों को रामगिरी पढ़ लिया होता तो कभी हुजूर की शादी पे उंगली नहीं उठाता, कभी वह सरकार दो जहां की हयात तैयबा पे अंगुष्ठ नमाई नहीं करता। बदतमीज, मेरे पैगंबर का बचपन लाजवाब, मेरे पैगंबर की पैदाइश लाजवाब, मेरे पैगंबर की बचपन की हर अदाएं बेदाग थी। उस जमाने में जबकि सारे अरब में लोग शराब और ज़िना के आदी थे, मगर हुजूर उसी समाज में 25 साल के जवान हो गए, मगर जर्रा बराबर मक्का के लोगों ने आप में कोई ऐब नहीं देखा। ना हुजूर की आंख बहकी, ना आका अलैहिस्सलाम के हाथ बहके, ना कभी सरकार के पांव कभी किधर गलत महफिल की तरफ गए। ये वह लोग लिखते हैं जो लोग कलमा नहीं पढ़े। उन लोगों ने भी सरकार के बचपन की प्योरिटी, सरकार के बचपन की ब्राइटनेस, हुजूर की जीवन के उज्जवलपन को उन्होंने बयान किया है। एक सरकार की जिंदगी में 2 बार ऐसा आया कि अब बचपन में आमतौर पर लोग खेल तमाशे की तरफ माइल रहते हैं और बच्चों को खेल करना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, उसको सेहत मिलती है। खेलने से बच्चों की हड्डी मजबूत होती है, बच्चों को जमीन पे दौड़ना, जमीन पे गिरना, गिरते पड़ते रहना, ये उसकी बॉडी के लिए बेहतर है। इसे बच्चों को खेल से मना न किया जाए। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का मालिक है, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारी दुनिया को हिदायत देने के लिए आए हैं, उसको खेल तमाशे से कोई मतलब ना था। सरकार आम बच्चों के साथ कभी न खेले, ना उनके साथ कभी आपने कोई बचपन का कोई खेल खेला। अलबत्ता 2 बार आका फरमाते हैं कि 2 बार मुझको ख्याल आया, क्योंकि हमारे साथ के जो बच्चे थे वो बच्चे कहते थे कि शहर में कहानी कहने वाले लोग आते हैं साल में कभी कभी, चलो मोहम्मद वहां उसकी कहानी जाके सुनते हैं। आका खुद फरमाते हैं कि अलबत्ता 2 बार मुझको ऐसा लगा कि जब हमारे दोस्तों ने जिद किया, यानी बचपन के दोस्त खेलते थे, मगर सरकार उनके साथ में कभी मस्तियां नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलाम जब थोड़ी सी आपकी उम्र हुई, जनाब कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया के बच्चों के साथ में वो बकरियां चराने के लिए जाते थे, वहां रहते थे, बकरियों की देखभाल करते थे, मगर खेल तमाशे में दिलचस्पी आपको नहीं थी। आप हमेशा गौर फिक्र करते रहते थे। आपका चेहरा इतना खूबसूरत था कि जो भी रास्ते से गुजरता था सरकार के चेहरे पे नजर पड़ती थी, तो कहने
वाला कहता था इन्ना लिहासल गुलाम लशाना, इस शहजादे की बड़ी अजीब शान है, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, इनका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक, बड़ा रोशन है। लोग देखता तो देखता रह जाता। नाक लंबी, आंख बड़ी, कुशादा पेशानी, सीना चौड़ा, अंगुलियां लंबी लंबी, और जब दूसरों की भीड़ में रहते, लोगों की भीड़ में सबसे ऊंचे मोहम्मद अरबी नजर आते थे, और ऐसे भी ऊंचे नजर ना आते जिसको देखने में बुरा लगे, नहीं, जबकि हुस्न, आपका कद भी हुस्न लिए हुआ था। रंग ऐसा गंदमी था जिसमें मलाहत थी। मलाहत का मतलब जिसमें सॉल्टनेस था। एक होता हुस्न सुबूही, यानी वाइट ब्यूटी, जिसका रंग बिल्कुल दूधिया होता है, वह उसमें थोड़ी सी दूधियापन की वजह से उसमें थोड़ी सी कबाहत भी होती है, लेकिन जो मलाहत होती है उसमें सॉल्टनेस होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें कशिश होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वह हुस्न सुबूही था, यानी वाइट ब्यूटी थी। दुनिया का एक बड़ा हुस्न का हिस्सा उनको मिला था, हालांकि वह हुस्न सुबूही थी, मगर कोई डिमेरिट नहीं, कोई ऐब नहीं, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं था। मगर हुजूर का जो हुस्न था वह हुस्न यूसुफ से भी ज्यादा हसीन हुस्न था, यानी जिसमें मलाहत थी। आला हजरत की जबान में हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी, यानी मुस्तफा हुस्न जिसके नमक की कसम खाता हो, वह मला हुजूर का हुस्न मलाहत लिए हुआ था, नमकीनी लिए हुआ था, यानी गंदमी रंग मुस्तफा का था। और बचपन में ऐसा लाजवाब पैदाइश आपकी थी कि आपकी मां कहती मेरा बच्चा जब पैदा हुआ ऐसा नूर चमका कि मैं मक्के में रहकर मुल्के शाम के महल को यहां से देख लिया। ये बताएं जो सारी दुनिया में पैगंबर इनकलाब बन के आए थे, सारी दुनिया को जहालत के अंधेरे से निकालने आए थे, दुनिया में अदल और इंसाफ का उजाला फैलाने आए थे, हर घर में हर शिक्षा का दीपक जलाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने आए थे। अब इस पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक के आखिरी पैगंबर है ये। 1400 साल पहले के लिए भी लाजवाब है और 1400 साल बाद के बाद वालों के लिए भी लाजवाब है, और कयामत तक जब भी इल्म चाहे चरम सीमा पे पहुंच जाए, साइंस आलमे शबाब में आ जाए, उस जमाने में भी जो मुस्तफा का पैगाम है वह पैगाम जदीद हुस्न लिए हुए रहेगा। जो 2000 साल पहले उसका महत्व था वही महत्व 4000 साल के बाद भी रहेगा, क्योंकि हुजूर आखिरी पैगंबर बन के आए हैं। जैसे आज सारे लोग शिक्षा करते हैं, हुजूर ने 1400 साल पहले जो बात कह दी वही बातें आज सारे लोग अपनी जबान पे रट रहे हैं। अमीर पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे, औरत पढ़ेगी, मर्द पढ़ेंगे, देहाती पढ़ेंगे, शहरी पढ़ेंगे, अमरीकी पढ़ेगा, हिंदुस्तानी पढ़ेगा। ये जो नारा है कि सारे लोग पढ़ेंगे, यह नारा आज दे रहा लग जैसे हिंदुस्तान आज जवान हुआ हो, अमेरिका आज जवान हुआ हो, चाइना आज जवान हुआ हो। मगर तुम्हें मालूम है आज पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, नारी पढ़ेंगी, हाँ नारी पढ़ेंगी, नारी पढ़ेंगी या नारी पढ़ेंगी, पढ़ेंगी, मगर नारी नारी आजाद ना रहेंगी, नारी ज़िना का पैगाम ना फैलाएंगी, नारी मर्दों की सरहद पे बैठ के हुकूमत ना करेंगी, और नारी छूटी हुई गाय की तरह छूटी ना फिरेंगी कि समाज का हर घर ज़िनाकारी में लथपथ हो जाए। नारी कंट्रोल में रहेंगी, नारी को सुरक्षा चाहिए, नारी ट्रैफिक पुलिस बनकर मुरादाबाद के चौराहे पे रात में खड़ी नहीं रहेंगी, वरना एक दिन रात में खड़ी रहे और दूसरे दिन उसकी सारी हालत खराब हो जाएगी। औरतों को ट्रेन में अलग डब्बा है, क्यों? उसको सुरक्षा चाहिए। औरतों को बचपन में बाप का प्रोटेक्शन चाहिए, भाई का प्रोटेक्शन चाहिए, और जब शादी हो जाए तो शौहर का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये आबरू इज्जत है और किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। अगर ये प्रधानमंत्री भी रहे फिर भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वरना प्रधानमंत्री अकेली निकल जाए सड़कों पे तो 50 छोकरे सारी हालत खराब कर देंगे उसके। औरत है ही इस काम के लिए पैदा हुई है कि औरतों को सुरक्षा चाहिए। जो खुद सुरक्षा के लिए मोहताज है वह दूसरों को क्या सुरक्षा देगी, दूसरों को क्या प्रोटेक्शन देगी? इसलिए औरत और मर्द दोनों बराबर हैं ऐसा कभी नहीं होगा। औरत अलग काम के लिए पैदा हुई है, मर्द अलग काम के लिए पैदा हुआ है। अगर दोनों बराबर हैं तो बराबरी का काम होना चाहिए। एक साल मर्द कमाएगा, औरतें बैठेंगी, दूसरे साल औरत कमाएगी, मर्द बैठेगा। एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, औरत काम करेगी, और दूसरे साल औरत बच्चा पैदा करेगी, मर्द काम करेगा। बराबर तो वही हुआ ना कि एक साल हम बच्चा पैदा करें, एक साल तुम पैदा करो, एक साल तुम पैदा करो, एक साल हम पैदा करें। और जब ये बराबरी नहीं है तो फिर ये बराबरी क्या चीज है, सिमिलरिटी क्या चीज है? मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। क्यों? इसलिए कि औरतों का चेहरा कोमल है, वह मर्द के लिए पुरकशिश बनी रहेगी। तब एक काली कलौटी औरत अपने शौहर के लिए रानी बन के
रहती है, अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं दिए हैं क्योंकि वह घर की जीनत बनी रहे, शौहर के दिलों को राहत पहुंचाती रहे और अपने बाल बच्चों को पैदा करके एक बहादुर की मां कहला के घर में रहे। आबरू का सौदा ना करे, आबरू बचा के बहादुरों की मां कहलाए। ऐसा नहीं कि छूटी फिरती रहे, कभी इसमें मुंह डाले, कभी उसमें मुंह डाले, कभी जैसे छूटी हुई बकरियां, कभी गेहूं में मुंह डाले, कभी आम में मुंह डाले, कभी लीची में मुंह डाले, कभी साफ बासमती चावल में मुंह डाले और सब में मुंह डालती रहे और समाज में गलत पैगाम पहुंचाती रहे। नहीं, कीमती औरत है वो जो पर्दे में रहे, जो आबरू रहे, आबरू मंदाना जिंदगी गुजारे, अपने घर को जन्नत बनाए, अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छी तालीम हासिल करे, आला तालीम हासिल करे, औरत नर्स बने, औरत डॉक्टर बने, औरत इंजीनियर बने, औरत प्रोफेसर बने, मगर आबरू लूटा के नहीं, गैर मर्दों के हाथ मिला के नहीं, अपने चेहरे को उनके चेहरे से सटा के नहीं, उनकी गोद में झूल के नहीं, अपनी आबरू बचा के। जहां तक सवाल रहा बराबरी का, कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप किया, उसको ज़बह कर दिया। ये बताइए कि कोई जाहिल था, कोई हल जोतने वाला था, उसके साथ बलात्कार और कत्ल करने वाला, वो भी हाई क्वालिटी का प्रिंसिपल, यानी एक बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। और जो जिसके साथ जो विक्टिम थी, वह विक्टिम भी आम औरत नहीं थी, वह विक्टिम लेडी डॉक्टर थी, MBBS मुकम्मल हो चुका था, अब वह MD करने वाली थी। पता यह चला कि चाहे 1000 कोई प्रिंसिपल बन जाए, चाहे 1000 कोई लेडी डॉक्टर रहे, पर पर्दा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। मर्द के औरत का जो अट्रैक्शन है, तन्हाई न हो, पर्दा जरूरी है। जब पर्दा जरूरी है, अगर पर्दा होता और रात की ड्यूटी पे औरत वो न जाती और दिन में अपनी सहेलियों के बीच में ड्यूटी की रहती और रात में अकेली जाके सेमिनार हॉल में नहीं सोती, तो वहां कोई गुंडा दरिंदा, वह गधा, वह कुत्ता उसके साथ रेप नहीं करता। इसीलिए तो इस्लाम कहता है औरतों को सुरक्षा दी जाए, औरतों को प्रोटेक्शन दिया जाए, औरतों पर जो ऊंटी चादर डाली जाए ये उसको जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की आबरू की हिफाजत के लिए है, ताकि मोटी चादर रहेगी, इनका हुस्न छुपा रहेगा, इनकी बदसूरती भी छुपी रहेगी। अगर औरत बदसूरत रहेगी तो भी ऊपर में चादर है, कोई देख नहीं पाएगा उसका ऐब, और अगर वह खूबसूरत है, उसके ऊपर में मोटी चादर है, कोई देख नहीं पाएगा उसका हुस्न, और कोई हुस्न का दिलदाला लुटेरा और तन्हाई में उसे पा करके उसकी जिंदगी के लाले ना पड़ जाए, ताकि उसका हुस्न छुपा रहे। तो इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया है, मर्दों की जिम्मेदारी अलग, औरतों की जिम्मेदारी अलग, इसके राइट्स अलग, उनकी ड्यूटीज अलग, इसीलिए दिया है ताकि औरतें सुरक्षित रहे, औरतें महफूज रहे, मर्द की आबरू भी बची रहे। ये मर्द भेड़िया बनकर सामने पड़े हुए गोश्त की तरफ लपक न जाए, बल्कि एक दीवार रहे, अदब की दीवार, हया की दीवार, शर्म की दीवार, शाइनेस की दीवार, एजुकेशन की तरबियत की दीवार। सिर्फ ABCD पढ़ने वाला वो आला काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ A+ पढ़ने वाला वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ABCD पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि हया सीखना कमाल है, अदब सीखना कमाल है, डिसिप्लिन सीखना कमाल है, डिसिप्लिन सीखना कमाल है। इसलिए आज ज़िनाकारी को रोकने के लिए सारी मिशनरी फेल हो गई है। अमेरिका भी फेल है, इंडिया भी फेल है, चाइना जापान भी फेल है, गवर्नमेंट फेल है, पुलिस फेल है, कचहरी फेल है, कोर्ट फेल है, एडवोकेट फेल है, जज फेल है। जब सब फेलियर हो गए तो एक कानून है मुस्तफा का, वह कानून पर्दा। उस पर्दा का कानून नाफिज कर दे। दावे के साथ कहता हूं 80% रेप घटेगा, औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी, औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी। यह है कानून पर्दा, यह है पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की तालीमात का महसल। अब जरा गौर से सुनिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ये कमाल नहीं है, बल्कि कौन सी तालीम हासिल कीजिए, कौन सा एजुकेशन हासिल कीजिए। हुजूर ने इस हदीस में 1 करोड़ की बात कह दी है, इसको 50 बार पढ़िए, अपने घर की दीवारों में लिख के रखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि